हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने धूमकेतु पाठ को प्रश्न उत्तर चर्चा के माध्यम से 2 भागों में पढ़ाया है। आज मैं धूमकेतु पाठ को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। फिर से मैं आपके सामने उन सारे प्रश्नों की चर्चा कर रही हूँ जिसे मैंने आपको पहले ही बतलाया है, उसके उत्तर को समझाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यदि कहीं कुछ छूट गया हो तो उसे कंप्लीट कर लिया जाए और आप भी एक बार फिर से इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि यह पाठ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। और यह पाठ इतना सुंदर पाठ है कि वैज्ञानिक तथ्य को इतनी सुंदर से गुणाकर मूले ने इस निबंध में प्रस्तुत किया है। निबंध निबंध न लगकर कहानी की तरह सरस बन गया है। तो आप देखिए कि भाग 1 के अंतर्गत मैंने 5 प्रश्नों का उल्लेख किया है। भाग 2 के अंतर्गत मैंने 8 प्रश्नों का उल्लेख किया है और इन 13 प्रश्न के उत्तर की भी मैंने चर्चा की है। मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ इन सारे प्रश्नों के उत्तर के साथ कि आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे सहज रूप से लिख सकें। देखिए, धूमकेतु गुणाकर मूले भाग 1। आज मैं प्रश्न को पढ़ूंगी और उस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है सिर्फ उसकी मैं चर्चा करूंगी। देखिए, पहला प्रश्न है धूमकेतु क्या है, धूमकेतु के अन्य नाम कौन कौन से हैं या क्या हैं, अथवा धूमकेतु शब्द की उत्पत्ति के बारे में क्या जानते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले आपको यह लिखना है कि धूमकेतु की परिभाषा क्या है। तो आप सबसे पहले धूमकेतु की परिभाषा लिखेंगे। धूमकेतु का में जो धूम और केतु है उस शब्द का क्या अर्थ है उसे भी आप लिखेंगे। धूमकेतु को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है उसका भी आप उल्लेख करेंगे। और यूनानी भाषा में धूमकेतु को क्या कहा जाता है इसका भी आप उल्लेख करें तो अच्छा होगा। दूसरा प्रश्न है धूमकेतु शब्द की प्राचीनता के क्या प्रमाण हैं। तो धूमकेतु शब्द की प्राचीनता से तात्पर्य है कि हमारे प्राचीन समय से ही हम लोगों ने देखा ये धूमकेतु शब्द का उल्लेख कहीं ना कहीं आया है। तो ये धूमकेतु शब्द कितना प्राचीन है इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, जैसे महाभारत में धूमकेतु शब्द का उल्लेख आया है। इसके बाद बराहमिहिर नामक जो ज्योतिषी थे उन्होंने धूमकेतु शब्द का उल्लेख किया है। तो इसकी आप जानकारी उत्तर लिखते समय अवश्य प्रस्तुत करें। धूमकेतु से अन्य देश के लोग क्या डरते थे। आपने पाठ में पढ़ा ही है कि धूमकेतु जो था वो इतना विशाल था, लोगों के कल्पना में लोग कल्पना में सोचते थे ऐसा कि वो राक्षस की तरह है, इसलिए लोग उसे बेहद डरते थे। तो यहाँ पर आप आमरई पेरी के जो पुस्तक है आकाश के राक्षस उसका आप उल्लेख अवश्य करें। तीखे ब्राहे कौन थे, उसने क्या सिद्ध किया। तो तीखे ब्राहे कौन थे, यूरोप के एक महान ज्योतिष का नाम है और उन्होंने क्या सिद्ध किया था कि धूमकेतु जो है पृथ्वी से बहुत दूर है, चंद्रमा से भी दूर। तो इस बात को आपको यहाँ लिखना होगा। एडमंड हेली कौन थे, उन्होंने धूमकेतुओं के विषय में अपने अध्ययन से जो निष्कर्ष प्रस्तुत किया उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको एडमंड हेली का परिचय देना है कि वे कौन थे और उसके साथ ही साथ उन्होंने अपने अध्ययन में क्या बतलाया है, धूमकेतु के बारे में उन्होंने कौन सी जानकारी दी है, इसका भी आपको उल्लेख करना होगा। इसके साथ ही साथ आपको यह भी लिखना है धूमकेतु जो है वह हमारे आसमान में कब कब दिखाई दिया था और कब दिखाई दे सकता है, इसकी जो उसने गणना प्रस्तुत की है उसका भी आपको उल्लेख करना होगा। तो उसकी गणना के अनुसार से हम सभी जानते हैं कि धूमकेतु आसमान में 76 या 75 साल बाद दिखाई देता है। भाग 2 के अंतर्गत जो प्रश्न है 6 नंबर, देखिए धूमकेतु को कितने भाग हैं वर्णन करें, यानी धूमकेतु को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि धूमकेतु को 3 भागों में बांटा गया है, नाभिक, सिर और पूंछ। तो आपको प्रत्येक भाग का एक संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत करना है।
अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, धूमकेतु किस नियम के अपवाद हैं? तो आपको यह अपवाद बतलाना है कि सभी धूमकेतु जो होते हैं वो अंडाकार कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और जितने भी ग्रह हैं वे सभी एक समतल में परिक्रमा करते हैं, परंतु अपवाद क्या है कि धूमकेतु जो है समतल तल के साथ कई अंशों का कोण बनाते हुए परिक्रमा करते हैं। तो इस बात का आप उल्लेख अवश्य करें। 8 नंबर प्रश्न देखिए, कैसे धूमकेतुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो आपने तो पढ़ा ही है कि जो धूमकेतु सूर्य के करीब होते हैं वे सूर्य की गर्मी के कारण क्या हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं और इस प्रकार धूमकेतु जो होता है वो टुकड़ों में बंट जाता है और इसी प्रकार धूमकेतुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। 9 नंबर प्रश्न है, विखंडित धूमकेतु आकाश में किस रूप में दिखाई पड़ते हैं? तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी जानते हैं, आप सभी ने उल्का के बारे में सुना ही है, यहाँ तक कि अपने आँखों से भी उल्का को देखा है। उल्का यानी आसमान से टूटते तारे। हम लोग यही जानते हैं कि आसमान से जो तारा टूट कर ज़मीन पर गिरता है उसे हम उल्का कहते हैं। लेकिन ये उल्का है क्या? धूमकेतु जब आसमान में विखंडित होकर टूट जाते हैं तो वह टूटा हुआ तारा के रूप में दिखाई देता है, यानी उल्का के रूप में दिखाई देता है। इसे ही हम उल्का कहते हैं। 10 नंबर है प्रश्न, धूमकेतुओं से डरने की बात क्यों नहीं है? यानी प्राचीन समय में सभी लोग डरते थे कि धूमकेतु एक आकाश का राक्षस है इत्यादि, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध कर दिया है कि धूमकेतुओं से अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार पृथ्वी से धूमकेतु के टकरा जाने की संभावना नहीं है, इसलिए उनसे डरने की कोई बात नहीं है। वीहे क्या है? देखिए, वीहे मैंने बताया, बी और हे ये 2 यान हैं। जब हेली का धूमकेतु पृथ्वी के नज़दीक आया तो उसके नज़दीक अंतरिक्ष यान भेजने की योजनाएं बनने लगी। तो सोवियत संघ ने वीहे यानी वीनस और हेली, यानी ये वीहे शब्द में 2 यान का नाम है, एक है वीनस और एक है हेली। तो ये दोनों यान पहले शुक्र ग्रह यानी वीनस के पास पहुँचे, उसके बाद हेली के धूमकेतु के पास पहुँचते हैं, इसलिए इनका नाम वीहे यान रखा गया है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न, जोतोयान क्या है? पहले आपने बीहे यान को पढ़ा, अब है जोतोयान। तो देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो यान हेली के धूमकेतु के पास भेजा उसका नाम जोतोयान था। बीहे यानों के सहयोग से जोतोयान को हेली के धूमकेतु के ज़्यादा नज़दीक पहुंचाया गया। इन यानों में स्थापित कैमरों और यंत्रोपकरणों ने इस धूमकेतु का नज़दीक से अध्ययन किया और जानकारी धरती की ओर भेजी। तो यानी जोतोयान के बारे में जब पूछा जाएगा तो आप इस तरह से पूरी बातों को प्रस्तुत करेंगे। और 13 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, धूमकेतु के बारे में हमारी नई जानकारी क्या है? तो देखिए, धूमकेतु के बारे में हमारी नई जानकारी क्या है कि हेली के धूमकेतु का नाभिक 16 × 9 किलोमीटर है। इस धूमकेतु से प्रति सेकंड 10 टन धूलि और 30 टन गैसें उत्सर्जित होती है, जो इसकी लंबी पूंछ का सृजन करती है। उसका चक्रण काल करीब 54 घंटे है। हेली का धूमकेतु 2062 में पुनः सूर्य और पृथ्वी के समीप आएगा, तब इसके नज़दीक जाना मानव को भी संभव हो पाएगा। तो इस प्रकार आप सारे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर आप परीक्षा में लिखेंगे। धूमकेतु पाठ को मैंने प्रश्न उत्तर चर्चा के माध्यम से पढ़ाया है। मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि अगर आप प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, तो एक तरह से आपको धूमकेतु पाठ ही पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि आपको पूरे प्रश्न के उत्तर को समझकर याद कर लेना है। तो आप कैसे इसे याद करेंगे? आप मेरे वीडियो को सुनेंगे और उसके बाद सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखकर स्वयं से उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे और यह देखेंगे कि आपको कितना याद हुआ और कितना याद करना बाकी है। तो उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।
है।